Hello viewers, I am Vijender Singh and you are watching my channel वी शिक्षा मेक्स यू स्टडी इजी। आज हम आपके लिए क्लास 8th चैप्टर नंबर 16 लाइट के एमसीक्यूज़ लाए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्पफुल है ही है, साथ में आपको जो पूरा का पूरा चैप्टर भी आसानी से रिवाइज करा देते हैं क्योंकि सभी का जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट्स बिगिन। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। हमारे आइज के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो आइज का कौन सा पार्ट जो है लाइट को कंट्रोल करता है। और आपके ऑप्शन है ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी लेंस और डी रेटिना। एंड आंसर इज आइरिस। आइरिस जो है हमारे आइज के अंदर कितनी लाइट जाएगी उस अमाउंट को, लाइट के अमाउंट को जो है कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज देयर इन आवर आइज। हमारे आइज के अंदर किस तरह का लेंस जो है होता है। ए कनकेव, बी कन्वेक्स, सी बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स एंड डी नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज बी कन्वेक्स। हमारी आइज के अंदर जो है कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो है मिडल से थिकर होता है और कन्वेक्स लेंस जो क्या करता है, फोकस द लाइट रे टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है इस लाइट रेज को जो है ये क्या करता है, फोकस करता है। और हमारी आइज के अंदर जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है और ये जो है रेटिना के ऊपर जो है इमेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द आई गेट अफेक्टेड इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट। हमारे आइज का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है अगर किसी को जो है कैटरैक्ट हो जाए। तो हमारे ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी लेंस, सी आइरिस, डी ऑल ऑफ दीज। एंड आंसर इज बी लेंस। हमारे आइज का जो है लेंस जो है अफेक्टेड होता है अगर किसी को जो है कैटरैक्ट हो जाए। इसके कारण लेंस जो है क्लाउडेड हो जाता है और आर्टिफिशियल लेंस जो है रिप्लेस करके ही हम अपने विजन को वापस पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल इन आई। हमारे आइज के अंदर जो सिलियरी मसल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है। ए कंट्रोल द लाइट अमाउंट, बी चेंज द शेप ऑफ लेंस, सी प्रोटेक्ट द आई वॉल या डी ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है जो सिलियरी मसल होती है आइज के अंदर उनका इनमें से क्या फंक्शन है। एंड योर आंसर इज बी चेंज द शेप ऑफ लेंस। जो आपके सिलियरी मसल्स होते हैं जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो जो है लेंस की शेप को चेंज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना स्टे अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। हमारे रेटिने के ऊपर जब कोई इमेज बनती है तो वह 1 सेकेंड के 1/16 पार्ट तक जो वहाँ पर रहती है। दिस फीचर इज कॉल्ड, इस तरह की फीचर को हम क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शन है ए रेगुलर रिफ्लेक्शन, बी पेरिस्टेंस ऑफ विजन, सी रेगुलर रिफ्लेक्शन और डी नन ऑफ दीज। और हमारा आंसर है पेरिस्टेंस ऑफ विजन। जो आपका इमेज होती है वो आपकी हमारी आइज़ के ऊपर जो 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट तक जो है रहती है और इसी फीचर को जो यूज करके जो डिफरेंट तरह के इल्यूशन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जो रोड्स और कॉन होते हैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट जो इनके लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो कॉन्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। बी कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कौन जो है ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। सी रोड आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट।
या फिर रोड्स जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। डी, रोड्स कैन सेंस कलर, जो रोड्स को होती है वो कलर की सेंस होती है। तो हमारा आंसर है, हमारी जो है स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो हमारे कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो हमारे जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी कैन सी अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट, हम जो है किसी भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जब लाइट ए इमिट बाय द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द आई, कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट जो है इमिट की गई और हमारे आइज के ऊपर गिरी। या फिर बी, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर आइज, या फिर उस ऑब्जेक्ट से आई जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज की तरफ आती है, हमारे आइज के ऊपर गिरती है। या फिर सी, कंप्लीटली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, या फिर जो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से होकर कंप्लीट जो से पास हो रही हो। और डी, गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब की जा रही हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि वी कैन सी, हम जो किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, तो आंसर है यस, बी, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर आइज, क्योंकि जो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर हमारे आइज के ऊपर जो है हमारी आइज की तरफ आती है। कि जो आप हम जानते हैं कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं ये जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टाइम इज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय टू प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर, अगर आपके दो मिरर उनको पैरेलल रखा जाए और उनके फेस एक दूसरे की तरफ कर दिए जाए, तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कितनी टाइम होगा। आप कहने का मतलब कि लाइट जो कितनी बार जो रिफ्लेक्ट होगी। आपके ऑप्शन है ए 1 टाइम, बी 2 टाइम, सी इन्फिनिट ऑफ टाइम, या डी नॉट रिफ्लेक्टेड। एंड आंसर इज सी, इन्फिनिट ऑफ टाइम। जब दो मिरर को पैरेलल आमने सामने रखा जाता है और उनके फेस जो है एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इन्फिनिट ऑफ टाइम मतलब बहुत अनिश्चित बार जो है रिफ्लेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, रेगुलर रिफ्लेक्शन कब घटित होगा अगर जो आपकी जो लाइट की जो बीम आ रही है वो किससे स्ट्राइक करे। ए, कार्डबोर्ड सरफेस, अगर वो कार्डबोर्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है तो क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बी, पीस ऑफ पेपर, या फिर पेपर के पीस से स्ट्राइक करती है तब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। या सी, वुडन, अगर वुडन से रिफ्लेक्ट करेगी तब होगा, वुडन टेबल से रिफ्लेक्ट करेगी तब होगा। और डी, मिरर। तो आपका आंसर है डी, मिरर, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी घटित होता है अगर आपका सरफेस जो है वो आपका स्मूथ हो और शाइनी हो। क्वेश्चन नंबर 10, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है क्या वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है, या सभी तरह की होती है। एंड योर आंसर इज सी, वर्चुअल। जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर जो है ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। Thanks for watching my channel V Shiksha makes your study easy. Hope you like the video. Please share more and more. और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने सुझाव जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।